नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जो पॉलिटिकल अरीना होता है उसमें कोई भी चीज़ हवा में पैदा नहीं होती, वो आती है हमारे समाज से। और समाज ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कि टुकड़ों में बांट दिया गया है पिछले कुछ 10-1 सालों में। ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, सड़कों पर जो काम हुआ और जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट हुआ हिंदुस्तान में, ये उसका है जिसमें कि मैं ये भी बोलूँगा कि न सिर्फ कि वो लोग जो कि हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि वो जो कि मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी हाथ था इसमें। और इसके चलते मोदी शाह का जो एक डुओ था, कॉम्बिनेशन जो था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वो बहुत ज़्यादा जो है एक अपना इकोसिस्टम, अपना एक पूरा अपनी हद बना के रखे और उस हद को वो एक्सपैंड करते रहे धीरे धीरे। और एक बात सबसे बड़ी होती है कि जितनी भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पर तो ये तक सवाल उठ जाता है कि क्या वो सेक्युलरिज्म को बेच रही है या वो सेक्युलरिज्म में सचमुच बिलीव करती है, या ऐसा है कि जो मुसलमान हुए या सोशल जस्टिस की जो बात करने वाले पिछड़े तबके हुए, उन सबों की बात को इतना तूल दिया जाता है कि वो एक तरह से डिवाइड का भी कारण बन जाती है। तो सेक्युलर और सोशल जस्टिस की जो ताकतें हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो एक काउंटर नैरेटिव, या कहा जाए कि एक ऐसी चीज़ जो कि इसका विरोध कर सके, इस पर्टिकुलर तरीके का जो कि सामने आया है, वो सही से सामने नहीं ला पा रही है। रिजल्ट क्या हुआ? बिहार के असेंबली इलेक्शन में फिर से जो है, जो तमाम मिस इन्फॉर्मेशन या जो कहिए इन्फॉर्मेशन जो फैलाया गया, उसमें जो है एक मेजॉरिटी का बहुत बड़ा जमावड़ा देखने मिला। और एक और बात थी कि एक फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, पिछड़ापन, लव जिहाद, कन्वर्जन, गायों का मारना और इस तरह की जो है तमाम चीज़ें, आबादी के ऊपर सवाल उठे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक इमेजिनेशन के साथ, एक पूरी जो है तसव्वुर के साथ एक तसव्वुर क्रिएट किया गया और उस तसव्वुर को ऐसे दिखाया गया जैसे कि सचमुच में हुआ है। और इसके चलते क्या हुआ कि एक तबका हिंदुस्तान का वो ये समझने लगा कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में जो तबका पहले से पीछे था, वो तो पीछे ही छूट गया, और जो आगे था वो भी ये सोचने लगा कि मुझे पीछे छोड़ने की तकलीफ हो सकती है। सीए, एनआरसी, आर्टिकल 370, यूएपीए अमेंडमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी लेकर के आ रही हैं और एक और खाई पैदा कर रही है तबकों के बीच में। असदुद्दीन ओवैसी जब लेके आते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन और बिहार में आकर के 5 सीटें जीतते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं इन ताकतों को कमज़ोर करने की ताकत है। कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि कोई भी अगर इस तरह की पार्टी जीतती है हिंदुस्तान में, कहीं भी आप मान के चलें, कितना भी आप देखें, 2-4 स्टेट छोड़ करके कहीं पर भी मुसलमान खुद में मिल करके अपने जो है नुमाइंदे नहीं चुन सकता। उनको उनके हिंदू भाई सपोर्ट करते हैं, तभी जा करके जो है एक अच्छा नुमाइंदा आता है सामने मुसलमानों का। तो वैसे में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी है जो कि आपको दिखाई देता है निचले तबके के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। और हिंदुस्तान में आमतौर पर जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की जाती है। हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो भी एक नहीं हैं, उनको भी 700 अलग अलग बिरादरियों में बांटा हुआ है। सैयद हैं और वो सबसे बड़ी कास्ट होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण जो समाज था, उस किस्म की जो है समाज बन गए। और एक और था हमारे यहाँ जो सिस्टम चला था, एक मूवमेंट चला था, पसमंदा मूवमेंट, जिसमें कि बैकवर्ड या दलित या आदिवासी मुस्लिम जो थे, वो हायर कास्ट के जो है अशरफ हेगोमेनी जो थी, अशरफ की जो एक मेरे ख्याल से पकड़ थी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पर, उस पर सवाल उठाते थे। और ये मेरे ख्याल से जो है ये जो एक जो बंटवारा था मुसलमान वोटों का, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर करता था। इस बंटवारे को भी ख़त्म किया है बहुत हद तक असदुद्दीन ओवैसी ने। अब सवाल उठता है, जो उठाया जा रहा है, एक और बंटवारा जिसके बारे में मैं आज ख़ास तौर पे बात करने आया हूँ, वो है ज़ुबान का। बार दफ़ा लोग ये कहते हैं इस वक्त जो बंगाल में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी के साथ। इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी का ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से मूव है कि उन्होंने पीरज़ादा अब्बासी को सामने कर दिया है। और उसकी वजह से जो है, जो कनेक्ट होगा, जो पहला टच होगा, वो होगा
बंगाली मुसलमान लीडर के साथ, और ये बहुत बड़ी बात उठती है। अब ये सवाल उठता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदुस्तान का वो दोबारा खड़ा करना है। 1952 से लेकर 2004 तक लोकसभा में 5.3% जो है मैक्सिमम गया है आज तक रिप्रेजेंटेशन, जबकि पॉपुलेशन शुरू से ही 10-14% थी। अब तो इस समय जो है तकरीबन 30% यह माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी नुमाइंदगी जो है मुसलमानों की पार्लियामेंट में वो बहुत कम है। ऐसी हालत में जो है ये एक मूवमेंट चलाना कि लोकल लीडर्स आएँ, वो अपने अपने जोन्स, अपने अपने एरियाज़ को संभालें, और जो बंटवारा हो रहा है वोट का, उस वोट को बंटवारा न होने दें, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनको 8% रिप्रेजेंटेशन मिला है सिर्फ, जबकि वो बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा है। हिंदुस्तान की 17वीं लोकसभा में 25 मुस्लिम एमपीज हैं, 18 अशरफ हैं और 7 पसमंदा हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो एक फ़र्क दिखाई देता है हम लोगों को, ये फ़र्क जब जब बढ़ाया जाता है, जब जब बताया जाता है, जब जब दिखाया जाता है, उस वक्त ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन पे असर करता है, और उस असर को हमें बेअसर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मैं मानता हूँ कि जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान रहेगा तब तक हिंदुस्तान की में अज़ान की आवाज़ भी आएगी और मंदिरों से घंटे की आवाज़ भी आएगी, चर्च से भी जो है सुबह सुबह प्रेयर्स आएंगी। ये जब बात बोलते हैं वो, उस समय जो खाई जो क्रिएट की जा रही है तमाम जगहों पे, वो पाटने का काम होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैसेज को ना हम आगे बढ़ा पाते हैं, ना आप आगे बढ़ा पाते हैं, और मीडिया तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये मैसेज जो है एकता का, या ये मैसेज कि एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ये मैसेज सामने जा पाएगा, या जो खाइयाँ बन रही हैं, जो एक दरार बन रही है न सिर्फ कि हिंदू मुसलमान के बीच बल्कि मुसलमान मुसलमान के बीच भी, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखलाया जा रहा है, क्या वो खाई हम लोग पाट पाएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये काम कर पाएंगे? आपका क्या है इस बारे में ख्याल? लिख करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि तमाम बातें जो हम कर रहे हैं लोगों तक पहुँचें। धन्यवाद।